बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से यह खबर आ रही है। जम्मू में दहशतगर्दों के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जैश के मॉड्यूल को बेनकाब किया है। साथ ही साथ 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर में जैश के दहशतगर्दों को मुतहरिक करना चाहते थे। हथियारों की फराहमी के जरिए दहशतगर्दों को मुतहरिक करना चाहते थे। ये लोग ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार सप्लाई करना चाहते थे। ये लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त से कबल आईईडी के जरिए तखरीबी कार्रवाई का मंसूबा था इन लोगों का। तो 15 अगस्त से कबल यानी यौम आजादी की तमाम तैयारियां जारी हैं। इससे पहले तखरीबी कार्रवाई का मंसूबा बना रहे थे दहशतगर्द, जिसमें से 4 दहशतगर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू में दहशतगर्दों के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जैश के मॉड्यूल को बेनकाब किया है, जिसके तहत 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट से। समीर, बड़ी कामयाबी मिली है, यौम आजादी से पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी 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 बिल्कुल, आपने सही कहा और बहुत बड़ी कामयाबी हम मान सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 4 दहशतगर्द जो है जैश ए मोहम्मद के, उसका एक मॉड्यूल था, उसको बस्ट करके उनको चारों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, मुंतजिर मंजूर जो है उसको 11 जुलाई को, जो आपको याद भी होगा, 11 जुलाई को शाम को यहाँ जम्मू में एक ट्रक में वो सवार था और सांबा से आ रहा था। उसको वहां से यहाँ जब पहुंचा था जम्मू, तो यहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया था और उससे बहुत बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए थे, जिसमें पिस्टल्स थे, ग्रेनेड थे और कुछ और एमिनेशन था। और उसी मुंतजिर मंजूर जो कि पुलवामा का रहने वाला है, प्रच्छू गांव का, उसकी जो क्वेश्चनिंग हुई, उसकी जो इंट्रोगेशन हुई, उसके बाद 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो 3 दहशतगर्द जो है जैश ए मोहम्मद के, उसमें जहर खान, तौसीफ और जहांगीर अहमद, ये तीनों जो है उसके साथ काम करते थे, मुंतजिर के साथ। और उनको जो डिफरेंट रेड्स में जो जम्मू में हुई, मुंतजिर मंजूर की जो क्वेश्चनिंग हुई, उस बिना पे, उस बेस पर उनको गिरफ्तार किया गया है। और इस क्वेश्चनिंग जब उनसे पूछताछ हुई है, उसमें पुलिस का जो दावा है ये है कि ये जो चारों दहशतगर्द है जैश ए मोहम्मद की, एक बहुत बड़ी वारदात यहाँ जम्मू में अंजाम देना चाहते थे, आईडीज ब्लास्ट करना चाहते थे। और न सिर्फ जम्मू में, बल्कि पुलिस का ये दावा है कि पंजाब और इवन की अयोध्या, जो कि राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर है, उसको भी वो हमला करना चाहते थे। और उन्होंने पंजाब में भी रेकी की थी और अयोध्या जाके वहां पे भी रेकी की थी। और इनका मंसूबा बहुत जबरदस्त जो है तबाही बर्पा करने का था, न सिर्फ जम्मू में 15 अगस्त के दौरान, बल्कि पंजाब और अयोध्या में भी ये कर सकते थे। और इसके कब्जे से भारी तादाद में हथियार भी मिले हैं। और पुलिस का ये दावा है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिली है और एक बड़ा बिल्कुल, क्योंकि कल यौम आजादी का जश्न मनाया जाना है सभी जगह। ऐसे में सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी कोताही बरती नहीं जा सकती है पुलिस की तरफ से। समीर, ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये हथियार वगैरह भी सप्लाई करना के मंसूबे में थे, तो क्या पुलिस को इन लोगों के पास से हथियार भी मिले हैं? क्या पुलिस ने उनको जब्त किया है? जी बिल्कुल, इनके कब्जे से थे। और उनका एक निशाना ये भी था कि जो ड्रोन से, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से कई हथियार कुछ दिनों पहले से जो ड्रोन के जरिए उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट एरिया, जो लोकेशंस है, वहाँ गिराए थे। उन हथियारों को वहाँ से कलेक्ट करके फिर जो कश्मीर में जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं जैश के या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के, उन लोगों को भी वो हथियार देने थे। और उसके साथ इनको बड़े टास्क दिए गए थे। न सिर्फ उनको धमाके कराने की जिम्मेदारी थी, बल्कि उनको जो हथियार थे, जो ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए थे, पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से, उनको भी एक्टिव मिलिटेंट्स जो कश्मीर में हैं, उनको उन तक पहुंचाने का जिम्मा था। तो एक हम ये कह सकते हैं पुलिस का एक बहुत बड़ा जो है कामयाबी मिली है पुलिस को। और इसके मद्देनजर जो ये खुलासे हो रहे हैं आज, उसके मद्देनजर पहले ही जम्मू और बाकी जो सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट की गई है। फौज को बड़ी कामयाबी मिली है और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। समीर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। किश्तवाड़ के कोरिया गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक आईईडी को नाकारा बनाया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेट्रोलिंग के दौरान कोरिया से शेरग्वारी रोड पर एक आईईडी को बरामद किया था। बाद में माहिरीन की मदद से आईईडी को नाकारा बना दिया गया। इस तरह यौम आजादी से पहले तखरीबी कार्रवाई को नाकाम किया गया है। कहा जा रहा है कि आज बरामद हुई आईईडी इससे पहले डोडा में बरामद हुई आईईडी से मुमासलत रखती है। सिक्योरिटी फोर्सेज मामले की मजीद जांच कर रही है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे आतिफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यौम आजादी से पहले सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और अब आईईडी बरामद हुआ है किश्तवाड़ में भी। देखिए साहिबा, सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है आज बहुत बड़ी कामयाबी जो है मिली है। मिलिटेंटों के द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश को जो है नाकाम बनाया गया है। जब पेट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस जब 244 नेशनल हाईवे सिंथनटॉप किश्तवाड़ रोड पर पेट्रोलिंग के दौरान जो है इन्हें एक मशकूक बैग मिलने के बाद जो है इस पूरे एरिया को कार्डन किया और जो जितना भी इस रोड पर ट्रैफिक था उसे कुछ देर तक जो है रोक दिया गया। बाद में जब डिफ्यूज टीम को जो है बम स्क्वाड टीम को जो है यहाँ पर बुलाया गया और कुछ देर बाद जो है इसे डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं 15 अगस्त से पहले आतंकियों का एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्लान था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे एक दिन पहले ही जो है वो उनकी कोशिश को नाकाम किया है। अगर जिला किश्तवाड़ की बात करें, अभी जो इत्तला मिल रही है कि हुल्लर हुंजला गांव में जो है पुलिस आर्मी और सीआरपीएफ दो लोगों सस्पिशियस मूवमेंट के तहत जो है उन्हें देखा गया है और पूरे एरिया को जो है वो गार्डन कर दिया गया है। आतिफ, ये भी कहा जा रहा है कि जो डोडा में एक आईईडी बरामद हुई है वो और ये जो किश्तवाड़ में बरामद हुई है कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। तो क्या लगता है कि जो ये आईईडी बरामद हुई है ये सेम लोगों की, दहशतगर्दों की जानिब से रखी गई हो? बिल्कुल, देखिए डोडा में भी जो है कल काफी अम्यूनिशन जो है वो रिकवर किया गया है। अगर हम बात करेंगे जिला किश्तवाड़ में 4 दिन पहले जो है 2 हिजबुल मुजाहिदीन के न्यूली रिक्रूटमेंट जो थे उन्हें जो है पुलिस ने अरेस्ट किया और कल भी जो है एचएम का एक और मिलिटेंट को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये न्यूली रिक्रूटमेंट थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से यहाँ चिनाब वैली में एक बार फिर मिलिटेंट्स को रिवाइव करने में काफी कोशिश हो रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की पूरी कोशिश रह रही है कि कोई भी यहाँ पर जो इस तरह की जो कोशिश कर रहा हो पाकिस्तान के द्वारा उसे यहाँ पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल, तो इन वाकयात को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया होगा। जी बिल्कुल, देखिए कल 15 अगस्त की पूरी तरह से तैयारी हो रही है और पूरे जगह पर जो है नाके लगाए गए हैं। जितने भी एंटर पॉइंट से जगह जगह पर तलाशी की जा रही है। किसी को भी जो है टोन के अंदर या टोन से बाहर जो इजाजत दी जा रही है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर जो है उन्हें चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही जो है उन्हें वहाँ से भेजा जा रहा है। और इस अगर देखा जाए कि जी जो आज डिफ्यूज की है ये रास्ता जो है किश्तवाड़ से श्रीनगर के लिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यौम आज़ादी के लिए जम्मू कश्मीर में पुलिस मुतहरिक नजर आ रही है और कार्रवाई की गई है। आईईडी बरामद किए गए हैं जिनको नाकारा भी बनाया गया है। तफसील बताए थे हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के एक और मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। हालिया दिनों में अब तक 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के कुलना जंगलात के पट्टी मोहल्ला पालमर इलाके से हिजबुल के मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मिलिटेंट की शिनाख्त पट्टी मोहल्ला पालमर के रहने वाले मुजम्मिल हुसैन शाह के तौर पर हुई है। उसके कब्जे से एक ग्रेनेड, AK-47 का एक मैगजीन और AK का 30 राउंड बरामद किए गए हैं। पिछहत्तरवें यौम आज़ादी के पेश नजर वादी कश्मीर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। अनंतनाग में हालिया एनकाउंटर के बाद शाहराहों पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। श्रीनगर शहर में पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से नाके लगाए गए हैं। SK स्टेडियम के आसपास और हसास इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स की खिदमत हासिल की गई है। यौम आज़ादी की सिक्योरिटी के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकारों के लिए खुसूसी पास जारी किए गए हैं। हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट मजीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। यौम आज़ादी के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। अगर हम
सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जगह जगह श्रीनगर शहर में हमने देखा कि पुलिस और CRPF के नाके लगे हैं और जितने भी लोग आने जाने वाले हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, उनसे उनके आइडेंटिटी कार्ड्स मांगे जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे श्रीनगर शहर के SK स्टेडियम में जो है मेन फंक्शन होने वाली है, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस फंक्शन में शामिल होंगे और इस फंक्शन के हवाले SK स्टेडियम के इर्द गिर्द और लाल चौक में ख़ास तौर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये योम आज़ादी किस तरह से पुरअमन तरीके से अंजाम पाए। अयूब खान के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। यौम आज़ादी की मुनासबत से सब जिला त्राल में आज पहली बार सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम देखने को मिले। किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से निपटने के लिए सब जिला त्राल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पूरे टाउन को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि यौम आज़ादी की तकरीबात को अहसन तरीके से अंजाम दिया जाए। इसी जिम्न में फिजाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि स्पिनर्स को भी तैयार रखा गया है। वहीं तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके बिठा दिए गए हैं और राहगीरों की तलाशी की जा रही है। पीसफुली जाए तो इसके लिए हमने जो टाउन त्राल है, जितने भी लेन्स बाय लेन्स एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं, हमने उनको सील किया है। हमने वहाँ पे नाके लगा के रखे हैं, हर जगह चेकिंग हो रही है। जो पर्टिकुलरली जो त्राल है, त्राल में कम से कम 3-4 जगहों पे हमने स्नाइपर्स रखे हैं टू शूट डाउन एनी अनटोवर्ड सस्पिशियस पर्सन। तो इसके अलावा हमने कम से कम 4-5 ड्रोनों की मदद भी ली है, जो आपने अभी देखा भी होगा। वो हर जगह फुटेज ले रहे हैं, लाइव फीडबैक दे रहे हैं और फ्लैश केसेस और फ्लैश नाकाज भी हम करने जा रहे हैं। तो जितने भी सस्पिशियस पर्सन हैं उनको राउंड अप और उनको ले क्वेश्चनिंग हम कर रहे हैं। 75वें यौम आज़ादी के पेश नज़र दिल्ली में भी सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली की सरहदों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कल लाल किले के फजील से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। लाल किले को भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी फराहम की गई है, वहीं मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को तैयार है। लाल किले की प्राचीर से कल प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे और अपना विजन पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। अगर बात करें तैयारियों की तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय मैं दिल्ली के लाल किले पर खड़ा हुआ हूं, जहां से कल प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे। आप तैयारियों को देख सकते हैं कि ये पूरा गेट लाल किले का जो प्राचीर है, जहां से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं, उसके ठीक सामने ये गेट है। ये गेट बनाया गया है। इसको अभी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिक्योरिटी अगर अरेंजमेंट्स की बात करें तो इस पूरे एरिया में चाहे दिल्ली पुलिस के जवान की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, स्पेशल जो कमांडोज हैं उनकी बात हो, उनको पूरी तरह यहाँ एक जगह पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले ली है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो स्पेशल सुरक्षा यूनिट जो होती है SPG, उसके जवान भी अब यहाँ पूरे इस एरिया को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। उसको सैनिटाइज करके कल के कार्यक्रम के लिए तैयार किया जा रहा है। ये सामने के जो एरिया है, ये चांदनी चौक का एरिया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। इस पूरे एरिया में वाहनों को जो प्रवेश है उसको रोक दिया गया है। यहाँ चारों तरफ CCTV कैमराज की आपकी बात करूं तो CCTV कैमरे यहाँ लगाए हुए हैं, जिससे कि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जैसे कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति यहाँ दिखता है तो उसको तुरंत कैप्चर किया जा सके। तो चारों तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। पूरी तैयारियां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कर ली गई हैं और देश को अब इंतजार है कल जब सुबह प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नपके 3, दिल्ली। वहीं यौम आज़ादी के हवाले से दिल्ली NCR में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। मजहबी मकामात, होटल, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर पुलिस तैनात कर दी गई है और हर लिहाज से एहतियात किया जा रहा है। गाजियाबाद में SP सिटी ने अपनी टीम के साथ बाजारों में चेकिंग मुहिम चलाई और हालात का जायजा लिया। 15 अगस्त को देखते हुए पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर रही है। इस समय हम घंटा घर पे मौजूद हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है।
तमाम मॉल चेकिंग कर रही है और लोगों का सत्यापन भी कर रही है। 15 अगस्त की तैयारी को देखते हुए गाजियाबाद के एसपी सिटी प्रथम निपुण अग्रवाल हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी की जा रही पुलिस की तरफ से? 15 अगस्त आ रहा है। देखिए, जितने भी भीड़भाड़ के क्षेत्र हैं, जितने भी मॉल हैं, पार्किंग स्पॉट्स हैं, हम लोग वहाँ पे सघन चेकिंग कर रहे हैं। और रात को हम लोग जितने भी होटल हैं, सराय हैं, वहाँ पे कोई भी अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आके रुका है तो उनकी रजिस्टरों की चेकिंग हो रही है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। साथ ही साथ हमारा जनता से अनुरोध है कि उनको लगता है कि उनके यहाँ कोई ऐसा किराएदार है जो कि संदिग्ध लग रहा है, उनको शक हो रहा है, तो तुरंत 112 पे सूचना दें। उनको कोई रास्ते में कोई लावारिस बैग या कोई वस्तु या वाहन खड़ा मिलता है तो तुरंत हम लोग को सूचना दें, हम लोग तत्पर उस पर कार्रवाई करेंगे। गुप्त एजेंसी की तरफ से क्या इनपुट है? किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, आशंका ना हो, उसको लेकर और कितने इंतजाम किए जा रहे हैं गुप्त एजेंसी के द्वारा? सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी जनपद की यूनिट होती है LIU, स्टेट की यूनिट होती है स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट, और IB जो है आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग होती रहती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस आती है, एयरफोर्स की इंटेलिजेंस आती है, उसमें साथ में हम लोग पूरा उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कितनी पुलिस लगाई गई है, फोर्स लगाई गई बाजारों में 15 अगस्त को देखते हुए? देखिए, हम लोग क्या मेजरली 3 रीजन है। एक ट्रांसहिंडन का रीजन है, एक ओल्ड कोतवाली सिटी रीजन है और ग्रामीण रीजन है। तो सभी एडिशनल एसपी को कप्तान साहब के निर्देशानुसार चेकिंग करी जा रही है। जगह जगह बैरियर्स लगाए गए हैं और खूब सारे दस्ते हमारे यहाँ, कम से कम 5 से 7 डॉग स्क्वाड्स हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं। तो एसपी सिटी प्रथम निपुण अग्रवाल हमारे साथ थे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं 15 अगस्त को देखते हुए। जो मॉल है और रेलवे स्टेशन है, सब पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ जो होटल में व्यक्ति रुके हुए हैं उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता 5 सालों से जेल की सलाखों के पीछे महाराष्ट्र के परभनी शहर से ताल्लुक रखने वाले इकबाल अहमद कबीर को बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मशरूत जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने मुलजिम को हुक्म दिया है कि वो जेल से रिहा होने के बाद ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की हर समाअत पर हाजिर रहेगा और उसके खिलाफ मौजूद सबूत व शवाहिद से छेड़छाड़ नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट ने मुलजिम को फौरी तौर पर नकद रकम भर के जेल से रिहा किए जाने की गुजारिश को मुस्तरद कर दिया है। दौरान बहस जमीयत-ए-उलमा अरशद मदनी ग्रुप के वकील एडवोकेट मेहर देसाई ने अदालत को बताया था कि मुलजिम के घर से बैतनामा बरामद करने का इस्तेगासा ने दावा किया है, लेकिन इस्तेगासा ने खुद अपनी फर्द जुर्म में इस बात का करार किया है कि बैतनामा दीगर मुलजिम रईस अहमद ने लिखा था और वो बैतनामा मुलजिम नासिर याफे के इशारे पर मुलजिम इकबाल के घर से बरामद किया गया था। मेहर देसाई ने अदालत को मजीद बताया कि बैतनामे की कानूनी हैसियत 0 है और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और ज्यादती के बारे में गुफ्तगू करना, उनकी फिक्र करना कोई जुर्म नहीं है। उलमाए महाराष्ट्र अरशद मदनी की कानूनी कमेटी की जानिब से पैरवी किए इकबाल नामी शख्स को, जिसको के अलकायदा और दाइश के झूठे इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया था, उसे हमारे सीनियर एडवोकेट मेहर देसाई की कोशिशों से बम्बई हाई कोर्ट के जजों ने जमानत पर रिहा कर दिया है। हम ये हमेशा ये कहते चले आए हैं कि हिंदुस्तान में न दाइश का कोई वजूद है, न अलकायदा का कोई वजूद है, लेकिन मुसलमानों को गिरफ्तार करने के लिए और उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे ढकेलने के लिए, उनकी जवानियों को बर्बाद करने के लिए, उनकी तालीम और तिजारत से उनको दूर रखने के लिए, अदालतों का चक्कर लगाने पर मजबूर करने के लिए इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आज इकबाल को जमानत रिहाई हुई है। उसके जो दूसरे साथी थे, हम समझते हैं कि अगर उन्होंने हमसे रुजू किया तो हम उनका मुकदमा भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह सबको बाइज्जत बरी कराएंगे, इसलिए कि इस मुल्क में दाइश और अलकायदा का वजूद ही नहीं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के साहिल पर अचानक रेत में पानी आ गया। चेटिकालू गांव के करीब दर्जनों गाड़ियां फंस गईं, जिसे अब निकाल लिया गया है। जो ट्रक रेत में गए थे वो भी पानी में फंस गए थे। बिलाखिर ट्रक ड्राइवर भी महफूज मुकामात पर पहुंच गए। पटना में मुसलसल गंगा नदी की सतह में इजाफा हो रहा है। घाटों पर भी खतरनाक हालात बने हुए हैं। दीघा से लेकर गंगा घाट तक पूरी तरह डूब गए हैं। पटना कॉलेज घाट भी पूरी तरह गंगा में डूब गया है, लेकिन वहां कई नौजवान गंगा के पानी में गुस्ल करते हुए दिखाई दिए। न्यूज़ 18 की लोगों से अपील है कि हालात को समझें और गंगा घाट की तरफ रुख न करें। पटना में गंगा के बढ़ते सतह का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संजय कुमार ने।
राजधानी पटना में गंगा लगातार उफान पर है। कमोबेश हर घाट पर गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। यह तस्वीर है पटना कॉलेज घाट की और देखिए यहाँ पर जो पाथवे है वो पूरी तरीके से डूब गया है और वाटर लेवल किस कदर ऊपर आ गया है। इसके ठीक बगल में जो चबूतरे बनाए गए हैं पटना कॉलेज पर, कई चबूतरे जो हैं वो डूब गए हैं पानी में। जाहिर सी बात है जो मंडप है, चबूतरे का जो मंडप है वहाँ तक पानी चला गया है। इससे आप वाटर लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कोई भी घाट हो, दीघा से लेकर कंगन घाट तक राजधानी पटना में गंगा की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है और परेशानी का सबब बन गया है बढ़ता जलस्तर। खासकर दियारा का जो इलाका है वह पूरी तरीके से डूब गया है। हज़ारों की आबादी पलायन कर राजधानी पटना में पहुंच गई है। और यह तस्वीर देखिए गंगा किस कदर अभी भी, गंगा के करंट से इसके लेवल का पता लगा सकते हैं। दूर दूर तक केवल और केवल गंगा दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा है। जल आयोग की माने, केंद्रीय जल आयोग, तो उसके अनुसार रविवार से पटना में गंगा के लेवल में कमी आने की संभावना है। हालांकि अब भी लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए पटना कॉलेज घाट पर काफ़ी संख्या में जो युवक हैं वो स्नान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये खतरनाक स्थिति है। देखिए किस कदर यहाँ पर लोग जो है स्नान कर रहे हैं और गंगा का करंट इतना खतरनाक है और लगातार देखिए किस तरीके से स्टंट कर रहे हैं वो। और ये स्थिति जो है निश्चित तौर पर खतरनाक है। पटना जिला प्रशासन ने आगाह भी किया है कि लोग गंगा घाट पर नहीं आए, गंगा घाट पर स्नान तो बिल्कुल ही ना करें। लेकिन लोग जो है वो मानने का नाम नहीं ले रहे। खासकर ये बच्चे हैं, शायद अभिभावकों को पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे गंगा नदी में इस वक्त स्नान कर रहे हैं, उस गंगा नदी में जो लगातार खतरनाक स्थिति बनाई हुई है और यह परेशानी का सबब बनी हुई है। तो न्यूज़ 18 की भी अपील होगी कि गंगा घाट पर एक तो आप बहुत ज़रूरी हो तो नहीं आएँ, क्योंकि लगातार प्रशासन भी आगाह कर रहा है। और दूसरी तरफ स्नान तो बिल्कुल न करें, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हैं वह खतरे का संकेत दे रही हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है, तो ऐसे में आपको भी प्रशासन को हर हाल में सहयोग करना होगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं झारखंड में हो रही बारिश से नवादा के राजौरी में वाक़े फुलवारिया डैम की सतह में इजाफा हो रहा है। करीबी गांव की तरफ जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई है, जिसकी वजह से लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जान जोखिम में लेकर के आदमी बच्चा को, छोटा छोटा महिला सब अपने बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले जाने में परेशानी हो रहा है। समझे नहीं, प्रशासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी तक यहाँ का कोई लापरवाही है। विधायक अपना क्षेत्र का कोई भी नहीं अभी तक आया है देखने उखने के लिए। की दिक्कत है पानी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।